वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है बेटा? एसिड बेसिस साल्ट्स। एसिड बेसिस साल्ट्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि एसिड और बेस के बारे में कौन से साइंसदान ने क्या कहा था। तो इंट्रोडक्शन तारुफ में एक साइंसदान था, उसका नाम था जाबिर बिन हयान। क्या नाम था? जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान पहला कीमियादान था, मुसलमान साइंटिस्ट था, इसको किंग ऑफ कीमिया भी कहते हैं। जाबिर बिन हयान, इसने 3 एसिड तैयार किए थे। 3 एसिड के नाम क्या हैं? एक है बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद एक और साइंसदान था, उसका नाम था लिवाइजियर। 1787 में 1787 में उसका नाम था लिवाइजियर। उर्दू में लिवाइजे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिवाइजियर। लिवाइजियर ने 1787 में क्या किया? इसने ऑक्सीजन के 2 बाइनरी कंपाउंड लिए। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें 2 ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड लिए जिसमें 2 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन लिए, उनको जो है वाटर के अंदर ऐड कर दिया, जिसमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। इनको अलग अलग तौर पर वाटर के अंदर ऐड किया, एक्वस सोल्यूशन बनाया। जैसे ही इनको वाटर के अंदर ऐड किया, इन दोनों ने कौन सा सोल्यूशन पैदा कर दिया? एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ने भी एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर दिया और सल्फर डाइऑक्साइड ने भी एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर दिया। तो लिवाइसे ने इसी बात को देखते हुए कहा कि एसिड के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी कंपोनेंट। एसिड के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी कंपोनेंट। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी कंपोनेंट। भाई एसिड उस वक्त एसिड होगा जब उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो क्या होता है? एसिड होता है। वो क्या होता है? एसिड। अब उसके बाद एक और साइंसदान था, उसका नाम था सर हेम्फ्रे डेवी। 1815 में 1815 में उसका नाम था सर हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्रे डेवी नाम था उसका। हेम्फ्री डेवी ने क्या किया? इसने कुछ ऐसे एसिड तैयार किए जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी। जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी। ऐसे एसिड तैयार किए जिसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसने कुछ ऐसे एसिड तैयार किए जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? एसिड के लिए नेसेसरी कंपोनेंट होता है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, जरूरी कंपोनेंट होता है एसिड के लिए। ये बात किसने कही थी? सर हेम्फ्री डेवी ने। सर हेम्फ्री डेवी ने इसके लिए एक एसिड भी तैयार किया। ऐसे HCl है, जैसे HCl है। HCl में क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कहता है कि एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू सर हेम्फ्री डेवी। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। ऑक्सीजन जो है फॉर एसिड, एसिड के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि किस चीज का होना जरूरी है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगी तो एसिड होगा, वरना नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू सर हेम्फ्री डेवी। 1815 में 1815 में इसने ये बात कही थी। उसके बाद ये देखा जाता है कि एसिड जो है, एसिड कौन सी जबान का लफ्ज है बेटा? एसिड। एसिड एक लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड, लातीनी जबान के लफ्ज एसिडस से इसको क्या किया गया बेटा? एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर। सोर का मतलब क्या होता है? तुर्श, खट्टा। ये एसिड के बारे में बताया गया। वो कहता है कि अब एसिड की पहचान कैसे होगी? एसिड के लिए उन्होंने कहा था कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर लिटमस को ऐड करें। कौन सा लिटमस ऐड करें? ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। अगर उस सॉल्यूशन ने ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया बेटा? चेंज इनटू रेड। चेंज इनटू रेड। अगर एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया तो वो क्या होगा? एसिड होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह बेस की पहचान करने के लिए कैसे होता है?
बेस के लिए भी यही लिटमस ऐड किया जाता है। बेस के लिए रेड लिटमस, बेस के लिए रेड लिटमस को ऐड किया जाता है। रेड लिटमस को अगर बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है तो ये बेस होगा, वरना नहीं होगा। तो उसके बाद बेटा एक और साइंसदान था, उसका नाम था कोबे, KOLBE, कोबे। 1845 में, 1845 में इस साइंसदान था, उसका नाम था कोबे। कोबे ने क्या किया? कोबे ने 1845 में फर्स्ट एसिड तैयार किया। उस एसिड का नाम क्या है बेटा? एसीटिक एसिड, एसीटिक एसिड। अब एसीटिक एसिड आप लोगों ने देखा हुआ है। एसीटिक एसिड कहां पाया जाता है? एसीटिक एसिड विनेगर में। किसमें? विनेगर। विनेगर क्या चीज होती है? सिरका। सिरके के अंदर ये एसिडिक एसिड होता है, एसीटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ये किसने बात बताई थी? कोबे ने। कब बताई थी? 1845 में, 1845 में। अब उसके बाद एक और साइंसदान होता है, इसको रेस कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब एक एसिड होता है, एसिड। एसिड को कहते हैं तेजाब। तेजाब जिस चीज के ऊपर पड़े उसको जला देता है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। मगर एक ऐसा एसिड है जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टोमिक के अंदर होता है। स्टोमिक, मैदे के अंदर होता है। हमारा स्टोमिक इसको प्रोड्यूस करता है। हमारे स्टोमिक को ये नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे स्टोमिक को जलाता नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये हमारे स्टोमिक को क्यों नहीं जलाता? इसका अंदर काम क्या होता है जलाने के अलावा? और क्या काम करता है? जो हम फूड खाते हैं, जो हम खुराक खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उस खाने के साथ साथ क्या होते हैं? जर्म्स वगैरह होते हैं। उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या होता है बेटा? इसका थोड़ा सा हिस्सा, लिटल अमाउंट, इसकी लिटल अमाउंट होती है, बहुत कम मिकदार होती है। लिटल अमाउंट में होता है, बहुत कम मिकदार होती है, जिस जो खुराक को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए और जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए क्या होता है बेटा? यूज किया जाता है। हाँ, अगर वो कहता है एडल्ट में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और स्टोमिक एसिडिटी बढ़ जाती है। स्टोमिक एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, मैदे की तेजाबियत बढ़ जाती है। स्टोमिक एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। जब स्टोमिक एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, मैदे में जलन भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। फिर इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं? इसको, ये एसिड बढ़ जाता है तो एसिड को खत्म करने के लिए अल्कलाइन मेडिसिन ली जाती है। अल्कलाइन कहते हैं बेस को, बेस वाली मेडिसिन ली जाती हैं, जिससे उस एसिड को क्या किया जाता है? न्यूट्रल किया जाता है। उस एसिडिटी को न्यूट्रल किया जाता है। एसिड की जगह पर एसिड और बेस आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है? साल्ट। साल्ट कौन सा बन जाता है? हमारे जिस्म के अंदर जो बलगम होता है, हम बाहर खारिज कर देते हैं, वो मेडिसिन के तौर पर, मेडिसिन उसको जाके न्यूट्रल कर देते हैं, मेडिसिन के तौर पर वो बाहर निकल आता है। हमारा स्टोमिक क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है? एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। एसिड और बेस में, ये एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। फिजिकली भी एसिड और बेस कैसे दिखाई देते हैं तिबी तौर पर? एसिड के बारे में हमने पढ़ा है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड हैव सोअर टेस्ट। सोअर का मतलब क्या होता है बेटा? खट्टा। सोअर टेस्ट, सोअर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? अनरिप फ्रूट्स। अनरिप फ्रूट्स, अनरिप का मतलब होता है कच्चे फल। कच्चे फल खट्टे होते हैं। उसके बाद बेटा लेमन का जूस। लेमन किसे कहते हैं? नींबू को? चलो नींबू को, नींबू को भी कहते हैं, नींबू को भी कहते हैं। तो ये है एसिड के बारे में। उसके बाद बेस का जायका कैसा होता है? बेस है बाइटर टेस्ट। बाइटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। फॉर एग्जाम्पल, नहाते दौरान
अगर आपके मुंह में साबुन चला जाता है, साबुन का जायका क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, थोड़ा बहुत कड़वा होता है। अगर साबुन थोड़ा गीला हो जाए, उसको पकड़ेंगे तो पकड़ने पर क्या फील होता है बेटा, फिसलन महसूस होती है। वो कहता है बेस को अगर हम टच करेंगे तो क्या फील होती है, स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच, पकड़ने पर फिसलन महसूस होती है। फॉर एग्जांपल सोप, साबुन, साबुन जो होता है बेस का एग्जांपल है। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को, एसिड टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जबकि बेस क्या होता है, बेस टर्न, टर्न का मतलब होता है कन्वर्ट करना, टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस, बच्चों कितने मिनट का लेक्चर देना है, इनटू अच्छा रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये ब्लू, रेड को ब्लू में, ये वाला ब्लू को रेड में। तीसरे नंबर पर अभी मैंने बात बताई थी कि एसिड जो होता है जिस चीज पर इसको गिराया जाए उसको जला देता है। अब एसिड्स आर कोरेसिव, एसिड्स आर कोरेसिव। अब कोरेसिव वर्ड है इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, गाढ़ी हालत में, कंसंट्रेटेड फॉर्म, गाढ़ी हालत में कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव का मतलब क्या होता है, जलाने वाला, जलाने वाला, तहलील करने वाला, तहलील का मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला, तोड़कर अपने अज्जा में तब्दील करने वाला। अब एसिड जो होते हैं कोरेसिव होते हैं, तेजाब होता है। जबकि बेस क्या होते हैं बेटा, नॉन कोरेसिव होते हैं। बेस क्या होते हैं, नॉन कोरेसिव। बेस का जितना भी आप लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें तो ये नॉन कोरेसिव होते हैं, जलाते नहीं है। लास्ट पॉइंट दोनों का सेम है। ये एक्वस सॉल्यूशन में जो बेस होते हैं, एसिड होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा, यहां तक ये था। इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है हमने, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। जहां तक आप लोगों का लेक्चर एंड हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट। इसके लिए अल्लाह हाफिज।